अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा नुस्खा लेकर आया हूँ आपके लिए। बिल्कुल छोटा सा है, मामूली सा नुस्खा है। सिर्फ 2 चीज़ें जैसे मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। जी तो प्यारे दोस्तों, ये है हमारे पास 2 अदद इलायची और 2 अदद लौंग। ये लौंग आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं, इनके कैप मौजूद होने चाहिए और अंदर से खाली ना हो, खोल ना हो। आपने ये 2 अदद लौंग ले लेने हैं और 2 अदद आपने इलायची ले लेनी है। ये लौंग इसमें खरल में डालने हैं और इस इलायची को खोल लेना है। इसको खोल के इसके जो दाने हैं वो आपने इसके अंदर डालने हैं और इसका जो छिलका है उसको अलग कर देना है। छिलके को मैंने निकाल दिया है और ये दाने जो इलायची के बीज होते हैं, ये देखें, ये आपने इसके अंदर डालने हैं। और दूसरी इलायची भी खोल लेंगे हम और इसके भी जो बीज हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे और बाकी जो छिलका वगैरह उसका है उसको तल्फ कर दिया जाएगा। फिर इसको अपने इन दोनों चीज़ों को पीस लेना है अच्छी तरह से। ये आपके सामने मौजूद है। इसको बिल्कुल बारीक आपने कर लेना है जैसे सफ़ूफ होता है। थोड़ी सी मेहनत तो आपकी इसके ऊपर ज़रूर होगी, लेकिन ये हो जाएगा। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा आप अगर बारीक कर सकें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इलायची और लौंग, 2 लौंग और 2 अदद इलायची के बीज, उनको आपने पीस लेना है। ये मेरे पास पिसे हुए मौजूद हैं ये चीज़ें। इनको आपने एक अलग बर्तन में डाल लेना है। ये देखें, ये पाउडर की तरह बारीक किया गया है। इसको आपने अलग बर्तन में डाल लेना है और उसके बाद आपको और चाहिए वैज़लीन। ये वैज़लीन आपको चाहिए। ये वैज़लीन का नुस्खा है नफ्स की सख्ती के लिए। बहुत बेनज़ीर और सस्ता तरीन नुस्खा है। अब इसमें आपने 2 अदद इलायची के बीजों को पीसा है और 2 अदद लौंग को पीसा है। उसके बाद आपने इसमें इतनी सी ये वैज़लीन डालनी है, सिर्फ इतनी सी। ये आप देख लें, इसको इतना सा आपने डालना है, ज़्यादा आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करनी। इतनी सी डाल लेनी है और उसके बाद इसको आपने बंद कर देना है। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको ये उंगली से मैं करता हूँ आपके सामने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये एक पेस्ट बन जाएगी आपके लिए और इस पेस्ट को आपने, इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ सारे। ये इस तरह की पेस्ट ये बन गई। इसको अब आपने अपने नफ्स पे अप्लाई करना है और किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। इसमें आपने गफलत नहीं करनी, जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही आपने इसको लगाना है। अपना कोई तरीका आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब ये देखें, और यहाँ आपने इसको इस्तेमाल करना है इस जगह पे नीचे, और ये जो हफ्शा होता है यहाँ नहीं लगाना आपने। ये साइडें ये लगानी है, ऊपर का हिस्सा लगाना है और ये दूसरी साइड जो है इसमें लगाना है। और ये जो जड़ है इसकी, इस पे भी अच्छी तरह आपने इसको रगड़ना है, मालिश करनी है। इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से नहीं चलाना आपने हाथ को, इस तरीके से घुमाते हुए लगाना है ऐसे। और इस पे जब अच्छी तरह से लगा लें तो नीचे जो खसिए होते हैं, जो कपूरे भी जिनको हम कहते हैं, उन पर भी आपने इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अच्छी तरह से उनको मसलना है, हाथ से ऐसे मसलेंगे ताकि ये जो क्रीम है, ये जो पेस्ट हमने बनाई है, ये उसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। उसके बाद ये रात को आप इसको लगाएंगे और एक आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये इसमें सख्ती और तनाव और मजबूती कितनी आ जाती है। उसके बाद अगर हम बिस्तरी करेंगे तो आपको ये इतनी टाइमिंग देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सख्ती और टाइमिंग का जो नुस्खा है, और ये तीनों चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की हैं, ये घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तकरीबन हर घर में मिल जाएंगी। हो सकता है किसी घर में वैज़लीन ना मिले, लेकिन ये लौंग और जो इलायची है वो तो हर घर में मिल जाएगी। तो वैज़लीन बाज़ार से आम मिल जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कुछ जो ना मिल सके।
बस आपने इसको मालिश अच्छी तरह से करनी है। तकरीबन 10-15 मिनट तक आप इसको रगड़ेंगे और जज़ब करेंगे इसके अंदर खस्सियों में, और इस हिस्से में नीचे आपने नहीं लगाना और ये सर पे आपने नहीं लगाना। उसके बाद ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आधे घंटे के बाद आप इसको साफ़ करके धोना इसको नहीं है, ठंडे पानी से साफ़ कर लेना है। अगर पानी गर्म मौजूद है तो फिर आप साबुन से इसको धो सकते हैं। उसके बाद आप हम बिस्तरी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको ये डेली का नुस्खा मैंने आपको बताया है, आप इसको 8-10 दिन इस्तेमाल करें। आपको बिल्कुल यह अब खुद ही अपने आप ही बताएगा नुस्खा कि कितना आपको इससे फ़र्क महसूस हुआ या कितना आपको बेहतरी आ गई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा नुस्खा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।